जय हिंद आप सभी को। मैं अंतिम तिवारी अपने YouTube चैनल जिंदगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 2 में सीखेंगे संख्या 6, 7, 8 और 9 से विभाज्यता। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे संख्या 2, 3, 4 और 5 से विभाज्यता। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने वीडियो की तरफ। संख्या 6 से विभाज्यता। संख्या 6 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। परिभाषा क्या है इसकी? यदि दी गई संख्या 2 और 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा हेडिंग में। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 6 से कट जाती है। तो आइए चेक करते हैं। जैसे 4, 3, 3, 6, 8। अब देखिए 2 का रूल क्या था? यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या का इकाई अंक 8 है, इसलिए संख्या 4, 3, 3, 6, 8 2 से कट जाएगी। अब 3 का रूल क्या था? दी गई संख्या को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए 4 + 3 + 3 + 6 + 8। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 4, 3, 7, 3, 10, 6, 16, 16 और 8, 8, 6, 14, 24। अब देखिए इनको पुनः फिर जोड़ेंगे। ये जो संख्या दी गई है इनको पुनः हम फिर जोड़ेंगे। 2 + 4 तो कितना हो जाएगा? 6। अब ये 3 से कट जाएगा। आपको यही बताया गया था जो संख्या 3 से विभाज्यता था कि दी गई संख्या को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि उनका योगफल एक अंक में ना आ जाए। यदि उनका योगफल 3 यदि उनका योगफल
3, 6 अथवा 9 आता है तो वह पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि संख्या 4, 3, 3, 6, 8, 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो 6 से भी कट जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या 7 से विभाज्यता। संख्या 7 से विभाज्यता। तो यहां 6 की जगह 7 हो जाएगा। अब हम लोग आगे परिभाषा इसका देख लेते हैं। इकाई का अंक छोड़कर इकाई का अंक छोड़कर इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से शेष बची संख्या में से इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने, इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से कट जाएगी। दी गई संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे एक बार परिभाषा इसका फिर से समझ लीजिए आप लोग। इकाई का अंक छोड़कर, क्या? इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक को दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से कट जाएगी।
आइए देखते हैं। जैसे एक संख्या दी गई है 8 8 2। अब ये इसका इकाई अंक है 2। इकाई अंक को छोड़कर जो शेष बची संख्या है इसका दोगुना कर देने के बाद इसमें से घटा देंगे। अब इसके बाद जो शेष आएगी संख्या आएगी 88 माइनस 4। अब ये जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 84। आप लोग जानते हैं अगर इसे हम काटेंगे 7 से तो 7 इक्के 7 और 1 8। तो एक जो है यहाँ आगे ऐसे ही जाकर के खड़ा हो जाएगा, ये उसमें जुड़ेगा नहीं, 4 1 5 नहीं होगा, उसी के आगे जाके खड़ा हो जाता है तो ये 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14। तो हम क्या पाते हैं कि ये संख्या जो है 7 से पूरी पूरी कट गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं संख्या 8 से विभाज्यता। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे संख्या 8 से विभाज्यता। यहां जो 7 लिखा है सिर्फ ये 8 हो जाएगा। दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक, इकाई दहाई, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थानों से बनी संख्या यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे में देख लेते हैं 9 6 4 8 7 2। अब ये देखेंगे इसका इकाई दहाई और सैकड़ा, सिर्फ इनके स्थानों से जो बनी हुई संख्या है अगर ये 8 से पूरी पूरी कट जाएगी तो पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। आइए तो चेक कर लेते हैं। 8 7 2। अब इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 इक्के 8। अब यहां 7 है तो जाएगा नहीं, इसलिए हम 0 यहां लिखेंगे क्योंकि एक ही बार में दो संख्या के साथ हम भाग नहीं कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 72, तो 8 9 72। अब देखिए ये पूरी संख्या जो है 8 से कट गई, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 9 6 4 8 7 2 8 से कट जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे संख्या 9 से विभाज्यता। संख्या 9 से विभाज्यता क्या हम लोग पढ़ेंगे? संख्या 9 से विभाज्यता। तो
ये हो गया संख्या 9 से विभाज्यता। देखिए क्या होता है, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि उनका योगफल एक अंक में न आ जाए। यदि उनका योगफल 9 आता है तो पूरी संख्या, तो दी गई संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे जैसे 8 4 3 2 5। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 + 4 + 3 + 2 + 5। तो 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 5 22। अब देखिए इसे हम पुनः जोड़ेंगे तो 2 + 2 = 4 आ जाएगा। एक बार फिर से इसे चेक कर लेते हैं, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 2 17, 17 5 22। तो ये जो है जोड़ने पर 4 आ गया इसका योगफल। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो आइए एक दूसरा संख्या हम लोग ले लेते हैं। हम लोग एक दूसरी संख्या ले लेते हैं जो 9 से कट जाए। पाँच 4 और 9। अब इसको जोड़ते हैं, 5 + 4 + 9। तो ये क्या आएगा, 5 4 9 और 9 9 18। अब इन्हें हम पुनः जोड़ेंगे तो 1 + 8 बराबर क्या पाएंगे, 9। तो हम कह सकते हैं इनका योगफल 9 आ गया। तो ये संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 3 में।